आपको मिल गया। तीतुस का 1 अध्याय 16 पर, तीतुस 1 चैप्टर और वर्सेस 16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने काम से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के हमें आशीष दे, वचन से बातें करें ताकि वो अपनी तरफ अपने जांचते हुए मेज रोटी पत्र में उचित से हम गवाही दें। यहाँ पर हम देखते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आप और मैं उद्धार पाए हुए सबके बोलते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ, है कि नहीं? हर एक विश्वासी बोलते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन वचन क्या बोलता है? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते, पर अपने अपने कामों से परमेश्वर का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो कैसे आपका जीवन, कैसे आपका चाल चलन, कैसे आपका काम है, काम प्रकट कर देता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं जानते। आपका काम अगर गलत होगा तो अगर केवल मुंह से बोल देंगे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो क्या है? वो व्यर्थ है कि नहीं? व्यर्थ है। इसलिए जब मेज की रोटी कटरा में गवाही देने जाते हैं तो हम अपने आप को जानना है मेरा काम कैसे, मेरे काम से लोग मुझको जानना चाहिए। मैं खुद बोल दूंगा मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं उद्धार पाया हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, तो वो सच्चा नहीं होगा। आपको काम को देख करके लोग जानना चाहिए, नहीं जी? आप क्या करते हैं, आपका उठना बैठना कैसे, आपके चाल चलन कैसे, आपके बोली वचन कैसे, उसको लोग देख करके कहना चाहिए कि हाँ ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर का लोग हैं? और ऐसे अगर नहीं है तो हमारा बोलना क्या है? कुछ लाभ नहीं देगा। आकर मेज की रोटी कट्टा में खाओ गावी दे देंगे, आगे तरफ हो जाएंगे, हैं? कुछ लाभ नहीं। बल इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने ऊपर में ध्यान लाते हैं। ऐसे हमको नहीं करना है, अपने काम को जांचना है। हम क्या करते हैं, हमारा जीवन कैसे है कि नहीं? मुंह में बोलना और प्रकट करना, लोग देखते हैं हम लोग काम को, है कि नहीं? और मुंह में बोलते हैं तो बोल देने में तो सहज लगता है, लेकिन काम को लोग देखते हैं, शैतान देखता है। और काम में अगर गलत होंगे तो हम प्रभु की ग्रहण योग नहीं हो सकते। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, ये पहला ना उसका 3 अध्याय में, पहला नहीं 2 अध्याय में, पहला 1 जॉन उसका 2 और 3 को पढ़ेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और 4 को भी, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ बात साफ साफ नजर आ रहा है। क्या बोलता है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। परमेश्वर की आज्ञा को अगर मानते हैं और तब बोलेंगे कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, तो वो सही है। लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन क्या करते हैं? उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो क्या बोलता है? आप झूठ बोल रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आप झूठ बोल रहे, बात नहीं मान रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, लेकिन बोल क्या रहे? क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर को जानता हूं बोल रहे, जानती हूं बोल रहे, लेकिन इधर क्या है? जीवन क्या है? अनाज्ञाकारी जीवन। बात नहीं मानते, परमेश्वर का बात नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। तो क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है? जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो क्या है? बोलता है झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। व्यक्ति झूठा है। हम आपको बोलेंगे झूठा बोलने से आप गुस्सा करेंगे, मेरे को नहीं करेंगे? कौन है तुम बोलने वाला? कौन है मैं झूठा हूँ बोल? मैं जानता हूँ बोलेंगे, नहीं? कौन करे भाई? है तुम्हें क्या वो मत को नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर आप बोलते हैं मैं उसको जानता हूँ, लेकिन
आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो परमेश्वर के वचन ही आपको बोल रहा है। क्या है आप क्या है? आप झूठा हैं, आप सच्चाई में नहीं है। अपने आप को जांचिए, आप वचन मानते हो कि नहीं मानते, आज्ञा मानते हो कि नहीं मानते हो। नहीं मानते हो तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है आप झूठा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठा है, परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है आप क्या है? आप झूठा, आप सत्य नहीं है, और तब झूठा है तो मेज की रोटी कटरा में भागीदार की योग्य आप नहीं, आप गवाही है नहीं दे सकते, भागीदार आप नहीं हो सकते। अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, जीवन को ठीक ठाक। अनाज्ञा कार्य है, रोज क्षमा मांगिए। हो मैं तो मुंह से बोलता हूँ, जानता हूँ तो कि मैं आपका बात नहीं मानता हूँ, आज्ञा नहीं मानता, मुझे क्षमा कर दीजिए, रोज क्षमा मांगिए। अनाज्ञाकारी हुए हैं, प्रभु कब दुखी किए हैं, बात नहीं माने हैं, प्रभु कब दुखी किए हैं। ये व्यक्ति तो मुझको हर समय पुकारता है लेकिन मेरा बात नहीं मानता है, क्या बोलेंगे? हैं? आपका बच्चा लोग अगर आपको बात नहीं मानेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग? अच्छा बोलेंगे क्या? आपको बच्चा लोग आपको बात नहीं मानेंगे, माँ बाप लोग का बात नहीं मानेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग? अच्छा लगेगा? बच्चा लोग क्या होना चाहिए? माँ बाप का बात मानना चाहिए कि नहीं मानेंगे? हैं? बुरा लगता है ना, बच्चे बात नहीं मानते तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? दुख लगता है कि नहीं लगता है? अरे मेरे बच्चे लोग बात नहीं मानते, जवाब देता है नहीं, दुख लगता है नहीं। तो हमारा परमेश्वर भी हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसका बात अगर नहीं मानेंगे और दावा करेंगे मैं परमेश्वर को जानता हूँ, तो गलत बात है, झूठा है, उसमें सत्य नहीं बोलता, आप में सत्यता नहीं है। और सत्यता नहीं है तो काहे मेज में रोटी कटना भागीदार होंगे? बोलिए हैं? बिना जांचे अपने आप बिना जांचे रोटी कटना में भागीदार होते क्या करते? अपने आप में दंड लाते हैं। तो आपके दंड पाने के लिए रोटी भागीदार होंगे क्या? ऐसी बात है क्या? हैं? दंड पाने के लिए मेज की रोटी कटना में भागीदार होंगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ, दंड पाने के लिए मेज के रोटी कटना में गवाही देंगे क्या? हैं? तो क्या करना चाहिए? हैं? आशीष पाना चाहिए ना दंड पाना चाहिए? तो कैसे आशीष पाएंगे? अपने आप को जांचना है ठीक ठाक। अनाज्ञाकारी हुए हैं, परमेश्वर की बात को अगर नहीं माने, परमेश्वर की आज्ञा को आपको तोड़े हैं, तो पहले प्रभु के पास में आइए, नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक, प्रभु हाँ प्रभु मैं तेरे बात को कई बार नहीं माना, प्रभु मुझे क्षमा कर। और जब प्रभु के पास टूटेंगे अगर उसे क्षमा मांगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, और आपके पाप जब क्षमा होंगे तभी आप मेज की रोटी कटरा में गवाही दे सकते हैं। प्रभु के साथ आपको मेल मिलाप पहले करना होगा। यहाँ और भी वचन पढ़ेंगे, आइए दूसरा तिमोथी में और 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी इसका 3 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ेंगे। आइए वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। कई लोग ऐसे हैं, भक्ति का भेष तो धरेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे। है कि नहीं? बढ़िया गाना गाते हैं, है कि नहीं? देखने से क्या बोलते हैं? जय मसीह मतलब जय मसीह, है कि बोलते हैं नहीं? बाइबल है हाथ में, गाना किताब है, डेली आता है आराधना करने के लिए, है कि नहीं? भक्ति का भेष तो धरेंगे पर क्या करेंगे? शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे भी है विश्वासी लोग, बात नहीं मानते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, नहीं मानते, है कि नहीं? ऐसों से परे रहना बोलता है, ऐसों से परे रहना बोलता है। भक्ति है अंदर होना चाहिए, भेष खाली बदलने से नहीं होता है। एक सेवक लोग है बोलते ना क्या बोलते हैं? खाली व्हाइट शर्ट पैंट पहन देने से वही सेवक नहीं बनते हैं। हाँ तो होता है क्या? सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट पहन देने से क्या सेवक बन जाए क्या? जीवन भी क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। नहीं, जीवन, आपके जीवन को देखेंगे लोग, आपके काम को देखेंगे। क्या बोलता है? मुँह से तो मुझको बोलते हैं मैं जान गया हूँ, काम क्या बोलता है? काम से क्या करते हैं? इनकार करते। आपका काम बता रहा है कि आप उसका इनकार कर रहे हैं, आप उसका बात नहीं मान रहे हैं, आप सच्चा विश्वासी नहीं है। आपको सच्चा विश्वासी बनना है, झूठा विश्वासी बनना है? सच्चा विश्वास बनना है ना झूठा विश्वासी बनना है? अभी जगत में ऐसे हो रहा है, विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? सच्चा विश्वासी भी है और झूठा विश्वासी है। विश्वासी अपने आप को बोलते हैं लेकिन क्या है वो लोग? झूठा विश्वास, जिसको बोलते हैं नॉमिनल बिलीवर्स, नहीं कि
हम लोग नामधारी लोग को क्या बोलते हैं, नामधारी क्रिश्चियन बोलते हैं ना। विश्वासी में भी ऐसे हो रहा है, नामधारी विश्वासी, नामधारी नाम के मात्र विश्वासी है कि नहीं, जीवन नहीं है। ऐसे आप और मुझको बंधन नहीं है। प्रभु हमको परफेक्ट देखना चाहता है, आज्ञाकारी देखना चाहता है। इसलिए यहाँ पत्रस के पत्री में यहाँ क्या वचन पढ़ते पढ़ेंगे, ये देखिए पहला पत्रस में, पहला पत्र 1 पीटर चैप्टर 1 और उसको पढ़ेंगे 14 पद 14। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हाँ, आज्ञाकारी बालकों की नहीं, अपनी अज्ञानता के समय के पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो। उधार नहीं पाए थे तो ना, अज्ञानता में थे हम लोग, है कि नहीं। उधार नहीं पाए थे मतलब हम लोग क्या थे, अज्ञानता थे, हम नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, उसमें हम बात नहीं मानते थे, नहीं कि। लेकिन आप जब उधार पाए हो तो क्या बनना है हमको, आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी अगर नहीं है, मेज में रोटी कटोरा में भागीदार हो रहे हैं, ये गलत बात है। आप झूठा साक्षी दे रहे हैं, झूठा गवाही दे रहे हैं, आप अपने ऊपर दंड कमा रहे हैं। आप होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपने आप को परखिए, जांचिए। आप आज्ञाकारी हैं या अनाज्ञाकारी हैं। अनाज्ञाकारी हैं तो आप सच्चा विश्वासी नहीं हैं। दो तरह के विश्वासी हो गए, एक सच्चा विश्वासी, एक झूठा विश्वासी। झूठा विश्वासी स्वर्ग नहीं जाएंगे, सच्चा विश्वासी रहेंगे, क्या करेंगे वे, स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर क्या करेगा, भेड़ को बकरी से क्या करेगा, अलग करेगा। जो भेड़ है ना वो स्वर्ग जाएंगे, बकरी लोग नहीं जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपको किस दल में जाना है, भेड़ के झुंड में जाना है ना बकरी के झुंड में जाना है, हैं? भेड़ के झुंड में जाना है तो क्या होना है, हैं? भेड़ क्या करता है, अपना चरवाही की आवाज को सुनता है ना। भेड़ अपना चरवाही की आवाज को सुनता है, क्या करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन बकरी क्या करता है, बकरी भागता है। आप लोग भेड़ बकरी चराए कि नहीं चराए, शहर के लोग नहीं चराए, हम लोग तो गांव के हैं ना, हम लोग भेड़ बकरी चराए हैं, इसलिए हम लोग को मालूम है बकरी लोग कैसे होते हैं। बकरी चराने जाएंगे ना, बकरी क्या करता है, भागता है, उसको दौड़ा। इसलिए बकरी का गला में क्या करता, जो भागता बकरी ना, लकड़ी एकदम पूरा डाल देते हैं ताकि भागने ना आ सके। भागेगा तो क्या होगा, उसका पाँव में क्या करेगा, लकड़ी घुटना में लगेगा तो ज़्यादा भागने सकेगा ना। जो बकरी भागता है ना उसको ऐसे करते हैं चरवाहा लोग। बकरी का स्वभाव क्या है, भागने, जहाँ हरियाली देखेगा दौड़ेगा, भागेगा, जंगल तरफ भागेगा, ऐसे खेत में भागेगा, उसके खेत में भागेगा। हमको ऐसे विश्वासी नहीं बनना है, इधर उधर भागने वाला विश्वासी नहीं बनना है कि नहीं। प्रभु का बात मानने वाला होना है, उसका आवाज़ को सुनने वाला होना है कि नहीं। भेड़ क्या करते हैं, अपना चरवाहा का आवाज़ को सुनता है, बिना 10 अध्याय में पढ़ लेंगे अपने समय। और चरवाहा भी क्या करता है, अपने भेड़ को क्या करता है, पहचानता है, उसके नाम ले लेके पुकारता है, नहीं कि। तो यहाँ पर हम बोलते हैं और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता की समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश में ना बनो। जैसे पुराना जीवन उद्धार नहीं पाए थे ना, उस समय जैसे चलते थे, अभी उद्धार पा गए तो अब भी मैं वैसे चलूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। विश्वासी में ऐसे नहीं चलेगा। अगर चलना चाहते हैं तो भागो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। विश्वासियों के झुंड में आकर के संख्या बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पसंद संसार है तो संसार में चले जाइए, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन विश्वासी हैं तो विश्वासी के हिसाब में चलिए। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो सच्चा विश्वासी के नाई आप चलिए, तब स्वर्ग जा सकेंगे। झूठा बन के चाहेंगे तो धोखा खा जाएंगे, आप जा नहीं सकेंगे, बाद में रोएंगे, पीटेंगे, मुंडी मारेंगे, तो भी कुछ भी आपका नहीं बनने का। इसलिए क्या बोलता है, आज्ञाकारी बालकों की नाई। क्या बोलता है, पुराने स्वभाव जो जैसे चलते थे वैसे हमको नहीं चलना, अनाज्ञाकारी होकर के हमको नहीं चलना है, आज्ञाकारी होकर चलना है, तभी हम प्रभु को भाएंगे। कितना बड़ा बात यहाँ पर परमेश्वर लिख दिया है। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका क्या करते हैं, इनकार करते हैं। इनकार करते हैं। हमारा काम
परमेश्वर को क्या करते हैं हम लोग? काम से इनकार करते। मुंह से बोल रहे हैं, हम जानते हैं मंदिर के, लेकिन हमारा काम क्या है? उल्टा है। प्रभु कुछ बोलता है, कान बंद कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। आप झूठा है, सच्चा विश्वासी नहीं है। कैसे आप चलते हो? अपने आप को जांचो, अभी से सुधार लो। समय नहीं है, दुनिया का अंत का समय निकट आ गया है। अभी आप अपने आप को सुधार लेंगे तो बच जाएंगे। ऐसी जिंदगी चलता नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको एक मौका दिया है, आप मेज की गवाही देने जा रहे हैं। अगर समझ लेंगे, जीवन को सुधार लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो शैतान खड़ा हुआ है बाहर में, घसीट के ले जाएगा सीधा नरक में। कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इस समय जितना छटपटाने से कोई फायदा नहीं देगा। बचाव इसी में है, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। और हम केवल होंठ से नहीं बन क्या है, अपना जीवन से भी प्रकट करना है कि मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। कामों से इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले। क्या है? घृणित और आज्ञा ना मानने वाले। प्रभु को जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? घृणित काम करते हैं और आज्ञा नहीं मानते हैं। क्या आप ऐसे हैं? घृणित काम करते हैं और आज्ञा नहीं मानते हैं। इसका मतलब है अब तक प्रभु को आपने जाना नहीं, अब तक प्रभु को जाना नहीं, जानने की जरूरत है। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, ये पहला राजा उसका 21 अध्याय, पहला राजा फर्स्ट किंग और उसका 21। पहला राजा 21 अध्याय 16 पद के 16 को पढ़ने वाला। इस्राएली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दास की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। ट्वेंटी 16 21 to 26। तो उन अमोरियों के सिवा जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूरतों की उपासना करने लगा था। बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात क्या लिखा है? मूर्तों का क्या करता था? उपासना आराधना करता था। घिनौना काम। जानते हैं परमेश्वर को बोलते हैं, क्या करते हैं? घिनौना काम। और ये घिनौना काम क्या बोलता है? मूर्त का पूजा करते हैं बोलता है, मूर्त का पूजा करते हैं। और इसको परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है बोलता है। वह तो अमोरियों की नहीं, जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। आप किसका उपासना आराधना करते हैं? यिर्मयाह में एक जगह लिखा है, पढ़ेंगे ये यिर्मयाह का उसका 64 यिर्मयाह 44 माफ कीजिए 44 यिर्मयाह 44 44 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे। तो भी मैं अपने सब दास भक्तों को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि ये घृणित काम मत करो, जिसे मैं घृणा रखता हूँ। जिससे मैं क्या करता हूँ बोलता है? घृणा करता हूँ। घृणित काम से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। आए लोग घृणित काम क्या किया? क्या किया उन्होंने? क्या लिखा है पहला राजा में? क्या पढ़े हम लोग? मूर्त का क्या क्या उपासना। एक घृणित काम है और ये काम को परमेश्वर क्या करता है?
यिर्मयाह में क्या पढ़ते हैं हम लोग? परमेश्वर क्या करता है उसको? क्या करता है? घृणा करता है परमेश्वर। और आप और मैं भी ऐसे काम करते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन घृणित काम करते हैं, जो परमेश्वर को घृणा है ऐसे काम करते हैं। पहला पत्र 4 अध्याय 5 पीटर 4 और पढ़ दीजिए। 3 पद पढ़ गए। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, निंदा, यक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत है। हाँ, यहाँ पर क्या देखते हैं? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, वही क्या हुआ बोलता है? बहुत हुआ। नहीं, ऐसे काम हमें और नहीं करना चाहिए। जब हम उद्धार नहीं पाए थे तब हमने ऐसे काम करते थे, नहीं कि क्या क्या काम करते थे? यहाँ पर लिखा है, लिस्ट दे दिया है। क्या लिखा है? लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा। ये सारे काम जो उद्धार पाने के पहले हरेक विश्वासी उसमें क्या था? लिप्त पाया जाता था, ऐसे काम करते थे। लेकिन ये सारे काम जो आप और मैंने किया वो बहुत हुआ बोलता है। अब उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद भी यही काम अगर करते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं बोलने से ये हमारा गवाही क्या है बोलता है? ये सच्चा नहीं है। जिस वस्तु को परमेश्वर घृणित ठहराता है और ऐसे काम करते हैं तो अपने आप को झूठा ठहराते हैं। यहाँ और एक वचन पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे कुलुसी के पत्री 3 अध्याय में। आइए कुलुसी के पत्री चैप्टर 3 पढ़ेंगे 5 को, चैप्टर 5 को 5 पद को पढ़ेंगे। कुलुसी के पत्री 3 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ क्रोध, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, ठीक है। मूर्ति पूजा घृणित काम है। परमेश्वर क्या करता है? इसे घृणा करता है। वचन के द्वारा भी हम देखें, मूर्ति पूजा घृणित काम है और परमेश्वर क्या करता है? इसे घृणा करता है। आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन मूर्त का अगर उपासना आराधना करते हैं तो परमेश्वर को घृणित काम करने वाले हम ठहराते हैं और अपने आप को झूठा ठहराते हैं। लेकिन जब कुलुसी उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद में जब आते हैं तो यहाँ और कुछ परमेश्वर बताता है। और वो चीज़ क्या है बोलता है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो क्या बोलता है? मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारे काम भी घृणित काम है, मूर्ति पूजा के बराबर है। और आप और मैं क्या दावा कर रहे हैं? मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। लेकिन क्या है? ऐसे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया। इसलिए क्या क्या बोलता है? इन अंगों को क्या क्या बोलता है? मार डालो जो आपके अंदर में है। इसे ये सारे चीज आपके अंदर में है और आप दावा कर रहे हो कि मैं परमेश्वर जानता हूँ। उसको मार डालो, उसको निकालो। जब तक नहीं निकालते हो, मेज की रोटी कटरा में गवाही आप नहीं दे सकते हो। भागीदार होने का आप योग्य नहीं है, नहीं गवाही नहीं छू नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के देह में एक हैं बोल कर रोटी में गवाही देते हैं। मैं प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ में एक देह में हूँ बोल के गवाही देते हैं। और ये सारे बातें आपके अंदर में है।
कैसे आप एक हो सकते हैं प्रभु के देह के साथ? हो सकते हैं क्या? हैं? आपके अंदर बेविचार है, आपके अंदर लुचपना है ना, कि आपके अंदर प्रियंकड़पन है, आप प्रभु के देह के साथ एक हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? हैं? आप बेविचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, और कैसे प्रभु के देह के साथ में एक हो सकते हैं? ये सारे बातें मूर्ति पूजा के बराबर है बोलते हैं। और ये सब बातों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। लेकिन आप मुंह से बोल रहे हैं मैं पहले जानता हूं। ये काम अगर देखा जाए क्या है? काम से क्या करते हो? उनको इनकार करते हो। आपके जीवन में ये सब काम हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सब काम मल्ली के अंदर से काम हो रहा है। कैसे विश्वासी हो? चाहते कुछ हो, करते कुछ हो। क्या सच्चा विश्वास ऐसी है? पर सच्चा विश्वास का जीवन ऐसे होना चाहिए क्या? है? सच्चा विश्वास का जीवन ऐसे होना चाहिए? है? तो क्यों ऐसे हो रहा है? और आ जा रहे हैं, मेज में गवाही दे रहे हैं, भागीदार हो रहे हैं, चल जा रहे हैं। एक आपको प्रसाद है, हाथ बढ़ा दो, मुंडी पोंछ दो, चले जाओ। ऐसे होना चाहिए क्या? ऐसे होना चाहिए क्या? हैं? नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे ये परमेश्वर का अपमान है, परमेश्वर देह का अपमान है। और आज अपमान कर रहे हैं, कल को प्रभु आपसे लेखा लेगा। क्या उत्तर देंगे उस समय? क्या उत्तर देंगे? आपको मुंह बंद हो जाएगा। प्रस्ताव करना है तो ही प्रस्ताव कर लो, और उसको दुख देते हो प्रभु से ठीक ठाक कर लो। हाँ प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने तुझे दुख दिया प्रभु। जो घृणित काम उसको करना नहीं करना चाहिए प्रभु, घृणित काम में मैं लिप्त पाएगा, मुझे क्षमा कर दो। नम्र बनिए, प्रस्ताव कीजिए, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु क्षमा करेगा। ऐसे जीवन बना के रखे रहेंगे, आप विश्वास ही विश्वास कहते रहेंगे, स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या फायदा? अपने आप को विश्वासी बोल रहे हैं, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो फायदा क्या आपके लिए? कुछ होगा क्या? हैं? समाज छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के अब आ रहे हैं, लेकिन जीवन तो बदला नहीं है, फायदा क्या? उससे अच्छा तो संसार में चलते, जहाँ हमारे अंदर पीटते, उधर खेलते कूदते, जो भी करना करते। क्यों विश्वास में आगे जोड़ने? क्यों आगे? जीवन बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। जब बोलते हैं वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम सच्चा विश्वासी बनेंगे। और सच्चा विश्वासी नहीं बनेंगे, स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको मुझको हर एक सावधान होना चाहिए। और एक बार पढ़िए उसी को, तुलसी और उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो भी बने, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर में है? सारे बातों को क्या कर बोलता है? मार डालो। ऐसे विचारों को मार डालो, निकाल दो अपने जीवन से। मार डालने का मतलब क्या है? निकालना है। अगर आपके अंदर में ऐसी बातें है, दुष्कामना है, विचार है, लोभ है, कि नहीं, और क्या बोल रहा है? बुरी लालसा है, सब कुछ को निकालो। यही चीज आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा। अगर आप ये सारे चीज को अपने जीवन में रखे रहेंगे, यही चीज आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा। ये परमेश्वर का चेतावनी हर एक विश्वासियों के लिए, केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। इसका मतलब नहीं कि मैं उससे छूट जाऊंगा, हर एक विश्वासियों के लिए है। हर एक के लिए, जो मानेगा बच जाएगा, जो नहीं मानेगा क्या होगा? नाश हो जाएगा। हमको सच्चा विश्वासी बनना है, झूठा नहीं। परमेश्वर जिससे घृणा करता है, आपको मुझको भी घृणा करना होगा, उससे अपने आप को बचा के रखना होगा। नहीं तो परमेश्वर क्या बोलेगा? ये झूठा विश्वासी। फिर उसमें आ जाएंगे। किसे क्या बोलता है वो? ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वे घृणित काम और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। आज्ञा ना मानने वाले, घृणित काम करने वाले हैं। घृणित काम के बारे में हम अभी देख चुके। ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं आप। और क्या बोल रहे हैं मुंह से? मैं परमेश्वर को जानता हूँ, है कि नहीं? कितना जानते हैं भाई? आपके जीवन से प्रकट हो रहा है, आप कितना जानते हैं। नहीं, लूका रचित समाचार और उसका पढ़ेगा ये 6 अध्याय। लूका रचित समाचार 6 पढ़ लो, 6 का 16। लोग 6:16। और याकूब का बेटा यहूदा
हाँ? लूका सुसमाचार उसका सॉरी क्या बोला 6 का 46। हाँ, लूका सुसमाचार 46। हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हाँ। तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ये कौन बोल रहा है? हैं? यीशु बोल रहा है, मेरा बात ही तुम नहीं मानते हो, हाँ कि नहीं? तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आपसे पूछ रहे हैं, हैं? तुम अगर मेरा बात नहीं मानते हो, नहीं, मैं जो बोलता हूं उसको नहीं सुनते हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु बोलते हो? हम बोलते हैं ना, हम लोग बोलते ही नहीं बोलते हे प्रभु, बोलते हैं, प्रार्थना करते कि नहीं? लेकिन क्या करें, बात मानो बोले से नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा, नहीं। इसलिए प्रभु आपसे सवाल कर रहे हैं, तुम अगर मेरा बात नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों हे प्रभु बोलते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर से मानता है तो मैं बताता हूं वह किसके समान है, बोलता है। जो मेरे पास आता है और बात मानता है उसके बारे में बताता हूं वो किसके समान है। किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर बह कर घर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था कि नहीं? समस्या आएगा, उलझने आएगा, नाना प्रकार परिस्थिति आएगा, लेकिन क्या करेगा? उसको हिला नहीं सके। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का बात मानता है। अब प्रभु क्या करता है? जो बात मानता है उसको क्या करता है? उनको अभी आराधना में देखते ना, जो उनको दुहाई देते हैं तो क्या करता है? आंधी आता है, तूफान आता है, लेकिन क्या करता है? हानि होने परमेश्वर नहीं देता है। आप अगर बात मानोगे तो, बात तो नहीं मानते हो, खाली हे प्रभु बोलते हो, तो कैसे होगा भाई? दोनों तरफा होना चाहिए ना। एक तरफा प्रेम करते हैं क्या? प्रेम क्या होना चाहिए? दो तरफा होना चाहिए। परमेश्वर प्रेम हमसे किया, अपना प्राण क्रूस पर बलिदान कर दिया, हाँ कि नहीं? आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करना है आपको? परमेश्वर का बात को मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हो तो क्या बोल रहा है प्रभु? तो मेरा बात नहीं मानता है, क्यों मुझको प्रभु बोलता है? जाओ संसार में जाओ, शैतान का बात मानो। नहीं, कौन तुमको पकड़ के रखा है? नहीं मानते तो मत मानो। कोई जबरदस्ती है क्या? हैं? कोई जबरदस्ती है क्या? क्यों भाई? कोई जबरदस्ती है नहीं। जाओ, संसार तो पड़ा हुआ है, घूमो फिरो जाओ, आखिर में तुम जाना ही है। चौड़ा रास्ता में जाओगे तो कहाँ जाएगा चौड़ा रास्ता? चौड़ा रास्ता में जाओगे तो कहाँ पहुँचता है चौड़ा रास्ता? हैं? विनाश को पहुँचता है ना। कहाँ? साधारण अर्थ में बोलेंगे तो कहाँ पहुँचेगा वो? सीधा नरक में पहुँचेगा। पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? जाओ, खेलो कूदो, सिनेमा देखो, मौज करो, दारू पियो, हंडिया पियो, सब कुछ करो, कोई रोक टोक नहीं है तुम लोग के लिए। लेकिन आखिर में कहाँ पहुँचोगे? सीधा नरक में पहुँचोगे। उसको भी याद रखो, सीधा नरक में पहुँचोगे, कोई बचाएगा नहीं। लेकिन अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो सकरा रास्ता में जाना होगा, और वो मार्ग कौन है? केवल प्रभु मसीह। प्रभु ने क्या बोला? मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तरफ के पिता के पास नहीं पहुँच सकता है, कोई नहीं पहुँच सकता है। जाना है तो प्रभु से ही जाना होगा, प्रभु को साथ में लेके जाना, प्रभु के पीछे पीछे चलना होगा, तभी हम जा सकते हैं। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन। उसको छोड़ करके भाई जबरदस्ती हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, सीढ़ी लगा कर नहीं पहुंच सकते, हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकते हैं। ये जा सकते हैं क्या? हाँ नहीं, वही प्रभु मसीह हमको ले जा सकते हैं। लेकिन जब कब होगा? तब बात मानेंगे। इसलिए आपसे पूछ रहा है प्रभु, आपसे पूछ रहे प्रभु, अगर तुम मेरा बात नहीं मानते हो तो तुम मुझको क्यों हे प्रभु बोल रहे हो? किसको पूछ रहा है? आपसे सवाल कर रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है। अगर आप बात नहीं मान रहे हो तो क्यों मुझको हे प्रभु बोल रहे हो? आज्ञा मानो। आज्ञाकारी के समय उधार नहीं पाए थे, उस समय अपने ने आज्ञा नहीं माना, ठीक है मैं उसको माफ कर दे, चलो। नहीं जानते थे,
बात नहीं मानते थे, मैंने माफ कर दिया। लेकिन आप तो जान गए हो प्रभु को, आप तो उद्धार पा गए हो प्रभु, हाँ कि नहीं? उसके लहू से आप धुल गए हो, फिर भी आप बात नहीं मानते, फिर भी आप संसार आपको प्रिय लग रहा है, फिर भी आप संसार में चलते हो, व्यभिचार करते हो, दुष्पन करते हो, बुराई करते हो। तो प्रभु कैसे आपसे खुश होगा? बोलिए, शाबाशी देगा, मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कि ऐसी बात है क्या? हैं? शाबाशी देगा आपको? हैं? वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने काम से क्या करते हुए इनकार करते हैं। आपका काम क्या बोल रहा है? क्या आप अपने काम से प्रभु को इनकार कर रहे हैं? होशियार हो जाइए। यूनाइटेड समाचार जॉन 14:21 पढ़ेंगे। आइए, यूनाइटेड 14:21, जॉन 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हाँ, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। क्या कर? कौन? जो मेरी आज्ञा को मानता है। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा बोलता है। अगर आप उसका बात मानेंगे तो हैं, प्रभु भी क्या करेगा? आपसे प्रेम करेगा और अपने आप को क्या करेगा? आप भी प्रकट करेगा। हाँ? प्रभु का उपस्थिति क्यों आप नहीं पा रहे हैं? उद्धार पाए हुए इतना दिन हो गया, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? हैं? क्या कारण है प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है? प्रभु अपने आप को आपके जीवन में प्रकट क्यों नहीं करने पा रहा है? बोलिए। इतना दिन हो गया उद्धार पा गए, लेकिन आपके जीवन में प्रभु का उपस्थिति नहीं है। आप नहीं पा रहे उसका उपस्थिति। क्यों नहीं पा रहे? इसलिए कि आप क्या करते हैं? बात नहीं मानते हैं। गलती को ठीक करना होगा। हाँ, आप मान लो यहाँ लाइट नहीं जल रहा, क्या करेंगे? नीचे घर में लाइट जल रहा है, ऊपर में लाइट नहीं जल रहा, क्या करेंगे? हम खोजेंगे ना, कहाँ नहीं जल रहा, क्या हुआ, कहाँ? हाँ कि नहीं? खोजेंगे नहीं तो कहाँ पर नहीं, कहाँ पर गड़बड़ हो, कैसे जानेंगे? चमरू भाई बताएगा। चमरू भाई बताइए, नीचे घर में लाइट है, ऊपर में लाइट नहीं जल रहा, क्या करें? कहाँ पर गलती है बताइए? हैं? कनेक्शन में। कौन जगह कनेक्शन है? अरे पर जहाँ पर फ्यूज लगा है उसकी जाकर देखना पड़ेगा नहीं? वो तार क्या हो गया? क्या हो गया होगा? जल गया होगा, टूट गया होगा, फिर क्या करेंगे? हैं? वो तार को फिर लगा देंगे, नहीं आता तो क्या होगा? फिर करंट आएगा, जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे तभी तो लाइट जलेगा ना। नहीं, आपके जीवन में जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे तभी तो प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा ना। नहीं तो ऐसे आ जाएगा क्या? गलती करोगे, प्रभु को आपके हृदय में डाला बुलाओगे, आएगा क्या? हैं? आएगा? हैं? कभी नहीं आएगा। आपके जीवन को ठीक करोगे तो प्रभु भी अपने आप को उसमें क्या करेगा? प्रकट करेगा। वचन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या बोलता है? इसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें वो क्या करता है? मानता है। और आगे वही मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आपके जीवन में मसीह प्रकट होगा, लेकिन कहाँ, कब होगा? जब हम उसके आज्ञा मानेंगे, जब उसके बात मानेंगे। तब कई बार हम बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कुछ बोलते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, बोलने से आप गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुम बोलने वाला कौन होते हो? मेरा मर्जी, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। चलो भाई जाओ, कौन आपको जबरदस्ती कर रहे? बात मानोगे तो जीवन पाओगे, नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। दो ही रास्ता है, मानोगे बच जाओगे, नहीं मानोगे नाश हो जाओगे। दो रास्ता है। आपको पसंद क्या है? आपको चुनना है। मानोगे
प्रभु आपके जीवन में प्रकट हो। नहीं मानोगे, प्रभु का उपस्थिति का नहीं पा सकते। गलत धारणा में मत रहिए। विश्वासी हो गए इसका मतलब नहीं कि स्वर्ग में आपका टिकट रिजर्व हो गया है। गलत धारणा मत रहिए। जीवन को हर दिन आपको जांचना होगा, हर दिन अपने आप को ठीक ठाक करना होगा। मैं आज कैसे चल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं प्रभु जानता हूँ, लेकिन जीवन से अगर प्रकट नहीं हो रहा है तो आप झूठा हैं, सत्य पर आप नहीं है। होशियार हो जाइए अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, नहीं तो आपके लिए रुकावट बन जाएगा। फिर बोलेंगे प्रभु को मैं तो क्या करूँगा, हाँ मैं तो प्रभु हर संडे आता था, प्रभु आराधना करता था, प्रभु रोटी में भी भागीदार होता था, प्रभु क्या बोल गया, हाँ, मैं तुमको नहीं जानता। फिर क्या करेंगे आप, जबरदस्ती घुसेंगे। अरे वो फल्ला भाई तो उधर में है, उसके साथ तो मैं संगति करता था, मैं भी जाऊंगा। होगा क्या, होगा क्या? प्रभु क्या बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या करेंगे आप? जबरदस्ती घुस नहीं सकते। उसके आगमन से पहले वो एक मौका आपको दिया है ताकि आप अपने जीवन को ठीक ठाक करें, सुधार लें। मेज के रोटी कटरा में जब आते हैं भजन सुनते हैं, ये बाइबल स्टडी नहीं है, ये है कि नहीं? वरन वचन के द्वारा अपने आप को देखते हैं, वचन के आधार पर हमारा जीवन है कि नहीं है। नहीं है तो हमको ठीक ठाक करना है, कहीं गलती है तो हमको ठीक ठाक करना है। ये नहीं समझना है कि मेरा गलती को बता रहा है। अरे भाई गलती को प्रभु बता रहा है, आप ठीक ठाक हो जाओ, आपके अंदर भी गलती है, सुधर जाओगे तो बच जाओगे, नहीं सुधरेगे तो नाश हो जाओगे। आगे वचन पढ़ेंगे, देखेंगे पहला पद का 1-14 पद में। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हाँ, पुराना अभिलाषा के सदृश ना बनो बोलता है। अगर आप आज्ञाकारी बच्चा बनेंगे, पुराना अभिलाषा जो आपके जीवन में आ रहा है आप उसको छोड़ दे, सच्चाई के साथ में, सीधाई के साथ में प्रभु के आज्ञाकारी होकर जो बात को प्रभु घृणा करता है ऐसे बातों को क्या करना है, हमको छोड़ना होगा। और जब छोड़ेंगे तभी हम प्रभु के योग्य पात्र बन सकते हैं, प्रभु की योग्य संतान बन सकते हैं। और एक दिन प्रभु आपको बोलेगा क्या, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के लिए संभागी हो जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए क्या है तैयार किया हुआ। कितना आनंद लगेगा उस दिन प्रभु बोलेगा नहीं, हे पिता के धन्य लोग आओ। मतलब समाचार 25 अध्याय पढ़ते ना, उस राज के तुम क्या हो जाओ, संभागी हो जाओ जो आदि से परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए बनाए। प्रभु तो देना चाहता है, कुछ नियम रखा है पाने के लिए, हमको उस नियम को मानना है, चलना है। नहीं मानेंगे तो प्रभु भी क्या कर सकता है, तो देना चाह रहा है, स्वर्ग में आपको बिठाना चाहता है, सिंहासन में आपको बिठाना चाहता है। आप अगर नहीं बैठना चाहते तो प्रभु भी क्या करेगा, कुछ नियम प्रभु बताया है, आपको क्या करना है, उसको मानना है, उसके अनुसार चलना है। आप मानेंगे चलेंगे, प्रभु आपको सिंहासन में बैठाएगा। नहीं मानेंगे तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसको संतान होने का अधिकार दे दिया, नहीं जी? जब संतान होने का अधिकार दे दिया तो प्रभु क्या स्वर्ग में सिंहासन नहीं बैठाएगा क्या? बैठाएगा। कितना बड़ा बड़ा प्रतिज्ञा दिया है उसने, ये छोटे जिन मर्द प्रभु के बाद तुम्हें क्या कर बोलता है, राज देने के लिए रखा हुआ है आप लिए। लेकिन आपको तो पसंद नहीं, आपको संसार ही अच्छा लगता है। प्रभु आपको स्वर्ग का राज देना चाहता है, आप संसार को छोड़ना पसंद नहीं करते, संसार का अभिलाषा छोड़ना पसंद नहीं करते, तो कैसे उस स्वर्ग में राज करेंगे आप? तीतुस 1 अध्याय 16 पद को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रभु वचन जो लिखा है आज मेरे जीवन में मैं देखता हूँ तो मुझ में घटी में पाया था। मैं बोलता हूँ मैं प्रभु को जानता हूँ, लेकिन मेरे काम से प्रभु मैं तुझे इनकार कर रहा हूँ, मुझको क्षमा कर दीजिए। बोलिए, मुँह से तो बोल रहा हूँ मैं प्रभु को जानता हूँ गलती, लेकिन मेरा काम इनकार कर रहा है। कई बातों में मैं आपको इनकार कर रहा हूँ, मुझको क्षमा कर दीजिए। बोलिए, और आइए मेज की रोटी कटरा में गवाही जांचते हुए ठीक ठाक करते हुए मेज की रोटी कटरा में गवाही दिए। अगर जीवन बदला नहीं है तो दया करके मेज की रोटी कटरा में गवाही ठीक ठाक कीजिए।